तो सोचिए, क्या होता है जब दुनिया के 50 सबसे बड़े स्ट्रीमर्स को एक क्यूब में बंद कर दिया जाए और दांव पर लगे हों $10 लाख। चलिए, आज हम मिस्टर बीस्ट के इसी जबरदस्त स्ट्रीमर शोडाउन के पीछे की पूरी गेम थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। पूरे $10 लाख, मतलब इतनी बड़ी रकम कि किसी की भी जिंदगी पलट जाए। और इसी वजह से शो की शुरुआत से ही टेंशन एकदम हाई थी। और इस प्राइज के लिए लड़ कौन रहा था? दुनिया के 50 सबसे बड़े ऑनलाइन स्टार्स। ये सिर्फ गेमर्स नहीं थे, ये अपने आप में बड़े बड़े ब्रांड्स थे, अपनी अपनी फैन फॉलोइंग के साथ। जैसा कि खुद मिस्टर बीस्ट ने कहा, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था लेकिन उतना ही ब्रूटल भी। मैंने 50 सबसे बड़े स्ट्रीमर्स को इस क्यूब में फंसा दिया है और जो भी आखिर में बचेगा वो $10 लाख जीत जाएगा। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम $1 मिलियन क्यूब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे पॉपुलैरिटी का टेस्ट, उसके बाद रिस्क और रिवॉर्ड की जबरदस्त चुनौती, फिर अपना बैटलफील्ड चुनने का दाव और कैसे गेम सोलो सर्वाइवल से स्क्वाड में बदला, और आखिर में हम मिस्टर बीस्ट के पूरे एलिमिनेशन फॉर्मूले को डीकोड करेंगे। तो पहला पड़ाव, द $1 मिलियन क्यूब। इसका नियम एकदम सीधा था, जो इस क्यूब को छोड़ने वाला आखिरी इंसान होगा वही विनर होगा। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और यहीं पर आया पहला चैलेंज। ये कोई स्किल का टेस्ट नहीं था, नहीं, ये तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। ये देखने के लिए कि कौन कितना पॉपुलर है और कौन सबसे पहले सबका निशाना बनेगा। गेम था पेंटबॉल का। सबको एक शॉट मिला और उन्हें उस स्ट्रीमर की तस्वीर पे निशाना लगाना था जिसे वो बाहर करना चाहते थे। मतलब आपको सबके सामने बताना था कि आप किसे पसंद नहीं करते, जिससे तुरंत ही दुश्मनियां बननी शुरू हो गई। और जैसा एक कंटेस्टेंट ने कहा भी, उन्हें पता था कि किसी को गलती से गोली लगेगी और फिर मामला बढ़ता ही चला जाएगा। और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो गया। पहले चैलेंज का नतीजा, 5 लोग सीधे सीधे बाहर। गेम की शुरुआत में ही एलिमिनेशन का प्रेशर सबके सिर पर चढ़ गया था। अब दूसरा चैलेंज, ये एक ऑप्शनल गेम था लेकिन दाव बहुत बड़ा था। यहाँ पर आपके गेमिंग स्किल नहीं बल्कि रिस्क लेने की हिम्मत और मेंटल टफनेस का टेस्ट था। नियम क्या था? जो भी हिस्सा लेना चाहता है उसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक लैम्बोर्गिनी पर हाथ रखना था और ठीक 10 मिनट के सबसे करीब अपना हाथ हटाना था। अगर जीते तो कार आपकी, लेकिन हारे तो आप गेम से ही बाहर। और यहाँ देखिए, ज्यादातर लोगों ने सब्र दिखाया। सिर्फ कुछ ही स्ट्रीमर्स थे जो एक कार के लिए $10 लाख का सपना दांव पर लगाने को तैयार थे। ये लालच और स्ट्रैटेजी की एक क्लासिक लड़ाई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार मोड़ आया। जो विनर था उसने कॉम्स का इस्तेमाल किया। मतलब उसने गेम के बाहर अपने दोस्तों से फोन पर बात करके टाइम का पता लगाया। ये एक तरह से चीटिंग थी, लेकिन स्मार्ट वाली चीटिंग। और ये दो बातें हार और जीत का फर्क बता देती हैं। एक ने कहा, भाई मैंने कोशिश की, मुझे नहीं पता था कि मैं चीटिंग कर सकता हूं, और वो बाहर हो गया। जबकि दूसरे ने कहा, भाई मुझे चीटिंग करना पसंद है, और वो गेम में बना रहा। तो लैम्बोर्गिनी चैलेंज काफी महंगा पड़ा। खेले सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन उनमें से 3 को बाहर जाना पड़ा। रिस्क सच में बहुत बड़ा था। तीसरा चैलेंज एक मेटा गेम था। मतलब सबसे जरूरी फैसला तो गेम शुरू होने से पहले ही लेना था। ये अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का टेस्ट था। अब खिलाड़ियों के सामने एक बड़ा सवाल था, स्पोर्ट्स चुने या गेमिंग। उन्हें ये फैसला लेना था कि वो अपनी ताकत पर खेलेंगे या दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, क्योंकि एक गलत चुनाव मतलब गेम ओवर। और इन बातों से पता चलता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। एक ने कहा, मुझे अपनी ताकत पता है, और वो स्पोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं है। जबकि निके 30 जैसे प्लेयर ने सोचा कि स्पोर्ट्स में कोई पुशअप कॉन्टेस्ट होगा, और उनका दाव उल्टा पड़ गया। और असली चैलेंज क्या थे? गेमिंग में था फोर्टनाइट का बैटल रॉयल, और स्पोर्ट्स में एक प्रोफेशनल गोलकीपर के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट। दोनों ही बहुत मुश्किल थे, और तय था कि इनमें आधे से ज्यादा लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा शौक था टीफ्यू का बाहर होना। टीफ्यू, जो फोर्टनाइट के लेजेंड माने जाते हैं, उनका अपने ही गेम में हारना इस बात का सबूत था कि इस शोडाउन में कुछ भी हो सकता है। टीफ्यू का बाहर होना एक बहुत बड़ा मोमेंट था। ये दिखाता है कि इस गेम में कोई भी सेफ नहीं था, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज भी गिर सकते थे। और इस एक चैलेंज ने पूरा मैदान ही साफ कर दिया। 41 में से 21 लोग बाहर हो गए।
अब मैदान में बचे थे सिर्फ 20 लोग। यहाँ से गेम पूरी तरह बदल गया। अब तक जो लड़ाई अकेले सरवाइव करने की थी वो अब टीम वर्क की लड़ाई बन गई। अब आपकी किस्मत दूसरों के हाथ में थी। चैलेंज था एक टीम बेस्ड मेमोरी गेम और दांव पर थी पूरी टीम। मतलब आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपकी टीम हारी तो आप भी बाहर। तो अब आते हैं फाइनल एनालिसिस पर। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि वायरल कंटेंट बनाने के लिए मिस्टर बीस्ट का असली फॉर्मूला क्या है। मिस्टर बीस्ट का फॉर्मूला सच में जीनियस है। पहले उन्होंने सोशल स्टैंडिंग को टेस्ट किया, फिर रिस्क बनाम रिवॉर्ड की मेंटालिटी को परखा, उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस और स्किल का टेस्ट लिया और आखिर में टीम वर्क की क्षमता को चैलेंज किया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक इंसान के हर पहलू का टेस्ट था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या यही एंटरटेनमेंट का भविष्य है, जहां इतने बड़े दांव, इतनी बड़ी हस्तियां और इतना सारा ड्रामा मिलकर कुछ